और चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हो चुका है, लेकिन यात्रा से जहां कांग्रेस उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने यात्रा को लेकर क्या तंज कसा है कांग्रेस पर, देखिए रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते पदार्पण हो चुका है। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता उत्साहित हैं। कमलनाथ जी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस राहुल के लिए माहौल बनाने में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में सपरिवार शामिल होने पहुंची हैं। यात्रा के पहले दिन राहुल ने कहा, हमें डरना नहीं है, हमें डर वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए, अन्याय वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए, सिर्फ 3-4 अमीरों को ही सपने देखने का हक हो, ऐसा हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चाहिए। डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सबको पूरा कर देते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये अन्याय का हिंदुस्तान है, हमें न्याय चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यात्रा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और राहुल गांधी से जवाब मांगा। शर्मा ने यात्रा को देश के साथ शुद्ध बेईमानी करार दिया और पूछा कि देश तोड़ने की बातें करने वालों के साथ देश जोड़ने की यात्रा कैसे? सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस कैसे इस यात्रा की हकदार है? ये जो यात्रा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया है कांग्रेस ने, ये इस देश के साथ शुद्ध बेईमानी है। कांग्रेस तो भारत को तोड़ने का काम करती रही, जोड़ना सब दिन के लिए बेईमानी है। राहुल गांधी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब इस देश के अंदर हमारे सैनिकों के सिर कलम किए थे पाकिस्तान के लोगों ने, तब मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जवाब दिया था, पूरा देश गौरवान्वित था। आप पूछ रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है? राहुल गांधी अपनी यात्रा में मुख्य रूप से बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि यात्रा उन राज्यों में गई ही नहीं जहां चुनाव होने थे। यात्रा के रास्ते में कम से कम गुजरात था और चुनाव भी था। अगर ये यात्रा गुजरात से होकर गुजरती, इन मुद्दों पर बात होती, तो शायद वोट की चोट हो सकती थी। कांग्रेस इसे गैर राजनीतिक यात्रा करार दे रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को बाबा का टाइम पास बता रही है और खुद भी इसी दौरान जनजातीय गौरव यात्रा निकालकर राहुल की यात्रा को फीका करने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल की यात्रा से एक संवेग उत्पन्न हो रहा है, कह सकते हैं कि मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, लेकिन बार बार इसे गैर राजनीतिक यात्रा कहकर कांग्रेस इसकी गति खुद ही मंद कर रही है। बेहतर होता यह यात्रा कांग्रेस राजनीतिक सौदेश्यता के साथ निकालती। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट।